देखिए, तमिलनाडु की सरकार एक बिल लाना चाहती है और उस बिल के थ्रू अपने राज्य में हिंदी भाषा का नामो निशान मिटाना चाहती है। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं, स्टालिन सिर्फ चुनाव को जीतना चाहते हैं और उनके ऊपर जो ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा है उसको छुड़ाना चाहते हैं। ये हमेशा से पूर्वांचलियों के खिलाफ, बिहारियों के खिलाफ, यूपी वासियों के खिलाफ हमेशा से भाषा की राजनीति और जातिगत राजनीति करते आए हैं। आपको यहाँ पर कमिश्नर असिस्टेंट जो है इनकम टैक्स कमिश्नर मिस्टर अरविंद केजरीवाल जो है बाकायदा जो काम करते थे, उनको अचानक जो है खुजली चढ़ गया कि भाई हम तो मुख्यमंत्री बनकर जो है दिल्ली को और भारत को जो है बहुत अच्छा कर देंगे। एक जगह हो जाओ, हम पैसा दे रहे हैं, जितना पैसा चाहिए, हजारों करोड़ चाहिए, लाखों करोड़ चाहिए, हम वहाँ से भेज रहे हैं। आप देश को तंग तबाह करो भाषा के आधार, संस्कृति देश को तोड़ने की। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल अवसरवादी राजनेता हैं। जब आप देखते हैं कि कश्मीर में हमारे मॉन्यूमेंट से चप्पल मारे जाते हैं तब ये कुछ नहीं बोलते। जब हमारे रामायण की प्रतिलिपि फाड़ी जाती है तब कुछ नहीं बोलते। जब हमारे देवी देवताओं पे गंदे कमेंट किए जाते हैं तब ये कुछ नहीं बोलते हैं। जब चुनाव आएगा तो कहीं ना कहीं ये जनेऊधारी कर लेंगे, कहीं किसी भगवान के मंदिर में जाएंगे। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भैया जी गजब पर। आज हम एक ऐसा मसला लेकर आए हैं आप लोगों के बीच में जो आप लोगों को एक डर सता रहा होगा। वो डर किस बात का है? अभी तक आपने तमिलनाडु की राजनीति देखी होगी, महाराष्ट्र की राजनीति देखी होगी, तमाम अलग अलग राज्य की अलग अलग भाषाई राजनीति देखी होगी कि किस तरीके से वो भाषा के आधार पर लड़वाते हैं, किस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश या बिहार में जाति के नाम पर लड़वाते हैं, किस तरीके से सेंट्रल लेवल पर धर्म के नाम पर लड़वाते हैं, चाहे वो अपोजिशन हो या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। आज हम मुद्दा तमिलनाडु का लेकर आए हैं। तमिलनाडु एक ऐसा बिल लेकर आने वाली है जिसमें हिंदी भाषा को पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा। फिर आप वहाँ पे तमिलनाडु में हिंदी भाषी गाने नहीं सुन सकते, आप कोई भी मूवी हिंदी भाषा में नहीं देख सकते, आप कोई भी हिंदी में कोई बैनर वगैरह बोर्ड नहीं लगा सकते, आप हिंदी बोल नहीं सकते। तो सवाल अब यहाँ पर यह है कि जो एक लाल बुक में हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक लेकर घूमते हैं, वो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कहते हैं कि समानता का अधिकार है, भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कोई लड़ाई नहीं होगी, आज वो लोग कहाँ चले गए? और भारत जोड़ो यात्रा वो कहाँ चली गई? ये लोग ट्रोल कर रहे हैं। और हम सवाल लेकर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स के साथ हम मौजूद हैं। एक तरफ विशाल जी बैठे हुए और एक तरफ ध्रुव जी बैठे हुए हैं। हम इनसे जानेंगे, जो कि हमेशा सोशल मीडिया पर बने रहते हैं। आइए इनसे ही जानते हैं कि तमिलनाडु में आखिर में विवाद क्या है और क्या भविष्य में इसके परिणाम देखने को मिलेंगे और क्या हम इसे रोक सकते हैं, क्या इसे केंद्र रोक सकती है या फिर इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। नमस्कार सर, जिस तरीके से आपने देखा कि एक तरफ तमिलनाडु हिंदी भाषा का ऐसा विरोध कर रहा है कि वो हिंदी भाषा की आड़ में, हमें ऐसा लग रहा है कि वो एक राज्य को तोड़ना चाहता है कि तमिलनाडु आने वाले समय में भारत देश का हिस्सा रहेगा या नहीं रहेगा। और पहले तो मैं आपको हमारी जनता ये जानना चाहती है कि मसला क्या है, पहले तो ये बता दीजिए। देखिए, तमिलनाडु की सरकार एक बिल लाना चाहती है और उस बिल के थ्रू अपने राज्य में हिंदी भाषा का नामो निशान मिटाना चाहती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी, उसमें कहना था कि आप 3 लैंग्वेज की पॉलिसी को यूज कर सकते हैं अपने राज्य में। इंग्लिश अपने राज्य की भाषा, जो कि उनके राज्य की भाषा तमिल है, और हिंदी यूज कर सकते हैं और किसी पे इसको कोई मनाही नहीं होती है। लेकिन अभी जो स्टालिन की सरकार है, उनका कहना है कि वो अपने राज्य में हिंदी भाषा का उपयोग पूरी तरीके से बैन कर देंगे, प्रतिबंधित कर देंगे। और कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र में चल रहा है मराठी को लेकर, उसको वो लीगली वैलिड करना चाहते हैं तमिलनाडु में। तो मैं कहना चाहता हूं कि आचार्य विनोबा भावे ने कहा था कि मैं सभी भाषाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन मेरे ही देश में अगर हिंदी भाषा का सम्मान नहीं होगा तो मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसके लिए मैं जन आंदोलन खड़ा करूंगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज, बहुत बड़े जज रहे हैं, जस्टिस BR कृष्णा अय्यर, उनका कहना था कि सभी भाषाओं में सबसे श्रेष्ठ भाषा हिंदी है और उस श्रेष्ठ भाषा की जो लिपि है, देवनागरी लिपि, उसको सभी राज्यों को अपने यहाँ अपनाना चाहिए। अभी रिसेंटली 2025 में 15 अप्रैल 2025 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र का एक मुकदमा था जहां पे कि उर्दू भाषा के बैन को उपयोग की बात की जा रही थी, वर्षा ताई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि भाषा संस्कृति का भाग है, भाषा देश को जोड़ने का भाग है, इसे तोड़ने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, इसे इस चीज़ के लिए नहीं उपयोग किया जा सकता कि आप आपस में अनुवाद फैला देंगे। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, स्टालिन सिर्फ चुनाव को जीतना चाहते हैं और उनके ऊपर जो ये भ्रष्टाचार का आरोप
लगा है उसको छुड़ाना चाहते हैं। ये हमेशा से पूर्वांचलियों के खिलाफ, बिहारियों के खिलाफ, यूपी वासियों के खिलाफ हमेशा से भाषा की राजनीति और जातिगत राजनीति करते आए हैं, और ये कहते हैं अपने प्रदेशवासियों से कि हम सबको भगा के छोड़ेंगे। और कहीं ना कहीं बहुत सारे पूर्वांचलियों की ऐसी हत्याएं हुई हैं तमिलनाडु में जो कि संदेहास्पद है। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे मुकदमे आते रहते हैं जो तमिलनाडु से हैं, जो गरीब लोग वहां पे जाके काम करना चाहते हैं, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा, उनसे हाथापाई की जा रही है, और बाद में कहते हैं कि ये बाहर से भाई और भैया लोग आकर यहाँ पे उत्क्रमण फैला रहे हैं। ये देश किसी के बाप का नहीं है। जब हम बात करते हैं इस देश की, तो ये देश चलता है संविधान से, और संविधान में लिखा है हम भारत के लोग। जब हम भारत के लोग लिखा है तो वहां पे कहीं भी नहीं लिखा है कि हम तमिलनाडु के लोग, हम उत्तर प्रदेश के लोग, हम बिहार के लोग, हम पंजाब के लोग, हम हरियाणा के लोग, हम कश्मीर के लोग, हम दिल्ली के लोग। वहां पे सिर्फ एक बात लिखी है, हम भारत के लोग, और हम भारत के लोग सब एक हैं। भाषाई आधार पे हमें बांटना बहुत ही गलत है। वैचारिक मतभेद हमारे हो सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हमारी अलग हो सकती है, हमारे त्यौहार अलग हो सकते हैं, लेकिन हम पूरे देश में एक हैं। अगर यह कोशिश की जाएगी हमें बांटने की, तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, और कहीं ना कहीं इसका परिणाम उन्हें चुनाव में भी दिखेगा और जमीन स्तर पर भी दिखेगा। जब महाराष्ट्र में मराठी भाषा को इम्प्लीमेंट किया जाता है और कहा जाता है कि मराठी वहां पे नहीं बोलने दिया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश में एक नेता है बृजभूषण शरण सिंह, उन्होंने राज ठाकरे को खुला चैलेंज किया है कि वो अयोध्या आके दिखाएं, उत्तर प्रदेश की धरती को छू कर दिखाएं। ऐसा ही चैलेंज हम तमिलनाडु के और साउथ के पूरे स्टेट में करेंगे। अगर वो कोई भी ऐसा नियम लाते हैं अपनी विधानसभा में जिससे कि भाषाई आधार पर लोगों को बांटने का काम किया जाएगा, तो पूरे विश्व लेवल पर हम लोग जहां भी जिस देश में हिंदू समाज के लोग हैं, हिंदी भाषी लोग हैं, जिस भी देश में भारतीय लोग हैं, वहां से विरोध करेंगे और उनकी सरकार का पख्ता पख्ता उखाड़ कर फेंक देंगे। सर, इन्होंने जैसे विशाल जी से हमने बात करी, उन्होंने एक चीज़ बोल दी जो अब जनता थोड़ी, मतलब उनका दिमाग थोड़ा चकरा गया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, अभी तक हमने राहुल गांधी जी के ऊपर नेशनल हेराल्ड केस देखा, तमाम ऐसे केसेस देखे जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। तो आखिर में ऐसा क्या हो रहा है कि वो हिंदी भाषा का विवाद बना रहे हैं अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए? क्या आप अपनी भाषा में कोई आसान भ्रष्टाचार जो हुआ है वो आसान भाषा में समझा सकते हैं? देखिए, मैं आपको साफ साफ बता देना चाह रहा हूँ कि ये जो इंडी अलायंस जो बनाया गया है, समझे ना, वो पूरी 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 साजिश के तहत जॉर्ज सोरेस जो अमेरिका में ओपन सोसाइटी के जो फाउंडर बैठे हुए हैं, और अमेरिका में जो एक डीप स्टेट की जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि पूरी दुनिया में जो भी देश आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका से compete कर रहा है, उन तमाम दुनिया के तमाम देशों की सोशो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और द फॉरेन पॉलिसी को जो है एस्कटल कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, उसको उलझा दिया जाए कई तरह के इश्यूज़ पर। अब हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो उसी इंडी अलायंस के पार्ट मिस्टर स्टालिन भी तमिलनाडु में बैठे हुए हैं, और वो चाह रहे हैं बिकॉज उनको बड़े पैमाने पर जो है जॉर्ज सोरेस के फंड का जो है और ये जो ओपन सोसाइटी से जो है बड़े पैमाने पर फंड को जो है रिलीज़ कर कर इन लोगों को हर एक स्टेट में जो अपोजिशन के रूप में बैठे हुए हैं या रूलिंग पार्टी के रूप में बैठे हुए हैं, उनको कहा जा रहा है कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी के द्वारा जो निकाली गई थी, उसका मूल मकसद क्या है? सुनिए, उसका मूल मकसद है भारत जलाओ यात्रा। भारत जलाओ यात्रा, भारत जलाओ यात्रा, बिल्कुल 100% मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ। हाँ। उनकी एक एक बानी, स्टेप देखिए, एक्शन देख लीजिए, मोड देख लीजिए, सबसे ये प्रतीत होता है, चाहे भारत के अंदर हो या भारत के बाहर, राहुल गांधी एंड कंपनी जहाँ भी जा रहे हैं, भारत को की डेमोक्रेसी को, भारत की संप्रभुता को पूरा चैलेंज कर रहे हैं और उसको जाली दिखा रहे हैं, नकली दिखा रहे हैं। भारत में जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हो रहा है विभिन्न देशों से, उसको
कह रहे हैं कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करिए। इतनी बड़ी संख्या है, 10 करोड़ से ज़्यादा NRIs और PIOs जो है रहते हैं पूरी दुनिया में, वो भारत में इंटरेस्टेड है, यहाँ कंपनी खोलना चाह रहे हैं। हर एक राज्यों में अपना एक, तमिलनाडु में भी खोल रहा है, यूपी में भी खोल रहे हैं, दिल्ली में भी आ रहे हैं, सब जगह आ रहे हैं। वहाँ ये राहुल गांधी कह रहे भारत में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिए। जरूर सर, मेरा एक सवाल, जैसे कि अभी हम तमिलनाडु पर ही रहते हैं और मेरा सवाल अब ये है कि तमिलनाडु में जो अभी तक आप देख रहे होगे कि कश्मीर से कन्याकुमारी एक नारा दिया जा रहा था कि हम भारत जोड़ो यात्रा करेंगे। भारत जोड़ो मतलब इसका नाम है भारत को जोड़ने की यात्रा। तो भारत जुड़ेगा कब? जब भारत टूटेगा। अभी तमिलनाडु और बंगाल हमें टूटता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से वहाँ भाषा के नाम पर विवाद और धर्म के नाम पर विवाद। अगर हम तमिलनाडु में ही रहते हैं तो आखिर में भारत जोड़ो यात्रा अब तमिलनाडु में क्यों नहीं दिख रही है राहुल गांधी जी की? वही तो है, कहीं पर निशाना कहीं पर इशारा। राहुल गांधी जो है, आपको ये जो है इसको कहते हैं एक एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट करना कि लोगों को लगे जैसे जैसे, देखिए भारत में कुछ ऐसे तत्व हैं, जैसे मैग्सेसे अवार्ड हो गया, समझे, जैसे फोर्ड फाउंडेशन हो गया, जैसे आपको ये हो गया रॉकफेलर फाउंडेशन हो गया, ये लोग जैसे USAID हो गया, समझे ना। इस तमाम चीज़ों को क्यों लाया गया? मदर टेरेसा को लाया गया। उसी तरह जो है एक जो आपको यहाँ पर कमिश्नर असिस्टेंट जो है इनकम टैक्स कमिश्नर मिस्टर अरविंद केजरीवाल जो है, बाकायदा जो काम करते थे, उनको अचानक जो है खुजली चढ़ गया कि भाई हम तो मुख्यमंत्री बनकर जो है दिल्ली को और भारत को जो है बहुत अच्छा कर देंगे। लेकिन हुआ क्या? वो उनको तैयार किया गया RTI के थ्रू कि आप जो है एक सोशल प्लेटफॉर्म को लाओ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का इशू लाओ और लोगों को गोलबंद करो, युवा वर्ग को गोलबंद करो, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको गोलबंद करो। एंड आफ्टर जो है मोबिलाइजेशन ऑफ दिस पीपल जो है, उन्हीं के दिमाग से उनसे पैसा भी लो, चंदा भी लो, और इस आधार पर पूरे NRIs और PIOs के अरबों खरबों रुपये अरविंद केजरीवाल के आप पार्टी को, इंडिया अगेंस्ट करप्शन ट्रस्ट को आया। और उसके बाद इनसाइड स्टोरी ये है इसका, जो ये तमाम लोग जो है ये एक भेष बदल कर जो जनता के सामने अपने को बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, उनके अंदर जो है सीधा सीधा भारत विरोधी जो है साजिश चल रही है। और उस साजिश को जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के रूप में। और जहाँ देखिए पंजाब गए, दिल्ली को बर्बाद कर कर दंगा कराकर पंजाब गए, अब पंजाब में उन्होंने फिर जो है उनको पूरा जो माफिया स्टेट बना दिया और उसको जो है ड्रग्स का स्टेट बना दिया। और वहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं उसको, वो आतंकवादियों का जो है खालिस्तान स्टेट बना। उसी तरह वो सारे स्टेट में उनका, जैसे कहीं पर ममता बनर्जी के रूप में है, कहीं पर अखिलेश यादव के रूप में है, कहीं तेजस्वी यादव के रूप में है। पूरे भारत में जो है एक नेफेरियस डिजाइन क्रिएट कर दिया गया है कि सारे नेफेरियस एंड सिनिस्टर डिजाइन के माथा के लोग जो है एक जगह हो जाओ, हम पैसा दे रहे हैं, जितना पैसा चाहिए, हजारों करोड़ चाहिए, लाखों करोड़ चाहिए, हम वहां से भेज रहे हैं, आप देश को तंग तबाह करो, भाषा के आधार पर, संस्कृति देश को तोड़ने के लिए तमाम अलग अलग पैसा खर्च हो रहा है। और ये देश को समझना चाहिए कि जिस तरीके से, सर आप कहाँ से हो? अगर मैं बात करूँ बिहार से। जी, मैं वाराणसी से हूँ और कहीं ना कहीं मैं पूर्वांचल से हूँ। पूर्वांचल से हैं आप, लेकिन मेरे को अब एक चीज़ समझनी है सर कि तमिलनाडु में अब जो हो रहा है, ये इसको कोई रोकेगा या नहीं रोक पाएगा? अब जैसे उन्होंने रुपये का चिन्ह से वो करा, विरोध करा, रुपये का चिन्ह का विरोध करा, धीरे धीरे करके तमिलनाडु में वो सारी हो रही हैं। और अगर मान के चलिए कि अगर आप एक बिहार वासी हैं और अभी बिहार कैंपेनिंग में उदयनिधि स्टालिन आए थे, जिन्होंने हिंदी बिल को ख़त्म करने के लिए, हिंदी को ख़त्म करने के लिए बिल लेकर आ रहे हैं, तो क्या ये बिहार के लोगों में अकल नहीं है कि मतलब जो बिहार की भाषा हो या हिंदी भाषा हो, यूपी की भाषा हो, उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं, वहाँ के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं? जैसा आपने बताया कि आपके पास बहुत सारे विक्टिम्स आते हैं जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, तो आखिर में इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, बिहार के लोग बहुत ही प्रबुद्ध जन हैं और यही कारण है कि कांग्रेस वहाँ कई सालों से नहीं आई है। और मैं पूरी पुरजोरता के साथ और जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि इस बार भी कांग्रेस वहाँ पे नहीं आएगी। दूसरी चीज़ कि जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने स्टालिन को बुलाकर वहाँ पे प्रचार कराया, इससे बिहार के लोगों की बहुत ही
ही ज़्यादा असंतुष्टि पैदा हुई है। और कहीं ना कहीं उनके तो मन में यह था, बहुत से बिहारियों ने मुझसे बात की और कहा कि हम तो उनको जूते का चप्पल पहनाना चाहते हैं, वो अपने राज्य में रहते हैं तो बिहारियों को गाली देते हैं और यहाँ आकर वोट मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे बिहार की जनता बहुत आहत है। जहाँ तक बात है हिंदी रोकने की और कोई इस पर क्या करेगा, तो अगर कोई भी राज्य सरकार या कोई भी व्यक्ति नहीं आता है केस फाइल करने के लिए, तो हम और हमारे साथी इस चीज़ में केस फाइल करेंगे। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरी उम्मीद है कि इस बिल को गलत ठहराएंगे और कहीं ना कहीं अगर ज़रूरत पड़ी, अगर प्रोटेस्ट हुआ, तो स्टालिन की सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकने का भी काम सुप्रीम कोर्ट से यहाँ के सारे अधिवक्ता करेंगे। क्योंकि देश सबसे पहले है। आप राजनीति करिए, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे कोई काम को करेंगे जिससे भारत को तोड़ने का काम किया जाएगा, भारत को साजिश करने का काम किया जाएगा, तो उसका विरोध यहां से किया जाएगा। दूसरी चीज कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल अवसरवादी राजनेता हैं। जब आप देखते हैं कि कश्मीर में हमारे मॉन्यूमेंट से चप्पल मारे जाते हैं तब ये कुछ नहीं बोलते, जब हमारे रामायण की प्रतिलिपि फाड़ी जाती है तब कुछ नहीं बोलते, जब हमारे देवी देवताओं पे गंदे कमेंट किए जाते हैं तब ये कुछ नहीं बोलते हैं, जब चुनाव आएगा तो कहीं ना कहीं ये जनेऊधारी कर लेंगे, कहीं किसी भगवान के मंदिर में जाएंगे, कहीं कहेंगे कि हम तो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। और अभी राहुल गांधी एक जो टूलकिट चला रहे हैं इंडोनेशिया से लेके आके कि यहाँ पर ओबीसी का जिक्र ही कहीं नहीं है, वह भी बहुत गलत कर रहे हैं। वो भी देश को बांटने का काम कर रहे हैं। कई मंचों से ये सुना जा सकता है, वो कह रहे हैं कि जब से आज़ादी हुई है बताओ ओबीसी के बारे में चर्चा कहाँ पे है, किस किताब में ओबीसी का इतिहास लिखा है। तो क्या किताबें सिर्फ कास्ट का इतिहास लिखने के लिए हैं कि बच्चों को जानकारी के लिए, पढ़ने के लिए, नॉलेज के लिए है? किस ऐसे कास्ट का नाम लिख दिया गया है जिसमें वो ऑब्जेक्शन जता रहे हैं? तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। वो हार अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आगे चलकर इस देश में उनको यह भी देखेगा यह देश कि उनकी नागरिकता दूसरे देश की है और उनका परिवार भी कहीं ना कहीं बाद में सामने आएगा। ये देश से सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रहे हैं और इनकी झूठ समाज में, जनता में सामने आएगी। फिलहाल आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देखते रहे भैया जी गजब। धन्यवाद। जय हिंद।